हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 18 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका किस देश के संविधान से जो है इसे लिया गया है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो इसे जो आपका यूएसएसआर, जिसका वर्तमान में जो नाम है वो आपका रूस है, और रूस देश के संविधान से जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन में या तो आपका सोवियत संघ दिया गया होगा या फिर आपका रूस दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1976 में हुआ था, और इसके द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य जो ये आपका किस अनुच्छेद और किस भाग में इसे शामिल किया गया है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 51A और भाग 4A में जो इसे शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारत में आखिरी बार जो एशियन गेम्स है ना, इसका आयोजन जो है ये कब किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एशियन गेम्स का जो पहला संस्करण है ना, ये आपका 1951 में हुआ था, और 1951 में ही जो पहला संस्करण है ना, ये आपका भारत के द्वारा जो ये आपका आयोजित किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तक भारत में जो है एशियाई खेलों का जो आयोजन है ना, ये आपका 2 बार जो वो किया जा चुका है। और वो 2 बार कब कब, तो पहला आपका 1951 में ही जो है वो किया गया था, और दूसरा जो ये आपका 1982 में जो ये आपका किया गया था। तो आखिरी बार आपसे पूछा गया था भारत में कब आयोजित किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1982 में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो 1982 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले जो आपका 2023 में जो आपका एशियाई खेल हुआ है, ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपके चीन के हांगझाऊ शहर में आयोजित किया गया था। और कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 19वां संस्करण रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2026 का जो एशियन गेम्स होगा ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका जापान देश में जो ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद जो है किस वंश ने आकर जो है मगध राज्य पर शासन किया था। यानी सिंपल सा क्वेश्चन पूछने का ये मतलब था कि मौर्य वंश के बाद आपका कौन सा उत्तराधिकारी रहा था। तो देखिए, मौर्य वंश के बाद जो है आपका शुंग वंश आया था, और शुंग वंश की जो स्थापना है ना, ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा अगर मौर्य वंश की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो देखिए, मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था। तो देखिए, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके बृहद्रथ थे, और बृहद्रथ की हत्या जो ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 185 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट के अंतिम शासक बृहद्रथ की जो हत्या है ना, ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो शुंग वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से गणतंत्र दिवस 2023 पर जो है किस राज्य की झांकी को जो है ये आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब जो वो दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस 2023 पर जो है आपके उत्तराखंड राज्य के झांकी को जो है ये आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब जो वो दिया गया था। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 2024 में जो है ये आपके उत्तर प्रदेश को जो वो दिया गया था। वहीं अगर बात कर ले उत्तराखंड के झांकी का विषय क्या रहा था, तो ये आपका मन स्कंद रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ना, ये किनके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए, वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ना, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो वो किया गया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि असम में कुशल और समृद्धि और नव वर्ष के रूप में जो है कौन सा बिहू का त्यौहार जो ये मनाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि असम में आपका जो है कुशल समृद्धि
और नव वर्ष के रूप में जो है ये आपका बोहाग बिहू जो है ये मनाया जाता है। और देखिए बोहाग बिहू को ही जो है ये आपका रोंगाली बिहू के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बोहाग बिहू है ना, ये आपका त्यौहार जो है आमतौर पर अप्रैल के मध्य महीने में जो इसे मनाया जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि असम में आपके 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। तो बोहाग बिहू तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर माघ बिहू की बात कर लेना तो देखिए ये जो आपका माघ बिहू है ये आपका मध्य जनवरी में मनाया जाता है। और माघ बिहू को जो है ये आपका भोगाली बिहू भी जो वो कहा जाता है। वहीं अगर काती बिहू की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका काती बिहू है ना, ये आपका मध्य अक्टूबर में मनाया जाता है। और काती बिहू को ही जो है ये आपका कोंगाली बिहू के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्रेथलेस 1998 में जो आपका एल्बम जो रिलीज़ किया गया था ना, इसके जो एल्बम के संगीतकार थे ये कौन रहे थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1998 में जो आपका ब्रेथलेस एल्बम जो रिलीज़ किया गया था, इसमें भारतीय गायक संगीतकार जो है ये आपके शंकर महादेवन के द्वारा, इसका जो गीतकार थे ये आपके जावेद अख्तर के साथ जो है ये आपका एल्बम जो वो रिलीज़ किया गया था। और ये जो आपका एल्बम था ना, ये आपका इंडियन पॉप एल्बम था। तो शंकर महादेवन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसी एल्बम के बाद मैं आपको बता दूं कि शंकर महादेवन जो है ये आपके प्रसिद्ध जो है ये बनाए गए थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो उद्घाटन है ना ये किसने किया था। तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो उद्घाटन है ना ये आपका 8 अप्रैल 2015 को जो ये आपका शुरू किया गया था। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के 37वें राष्ट्रीय खेल का जो है आदर्श वाक्य जो ये क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो 37वां राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका गोवा में आयोजित किया गया था, जो कि आपका 2023 में आयोजित किया गया था। और इसके अगर आदर्श वाक्य की बात कर ले तो देखिए इसका जो आदर्श वाक्य रहा था ना ये आपका गेट सेट गोवा रहा था। तो गेट सेट गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका आदर्श वाक्य है जो आपका पहला ही राष्ट्रीय खेल हुआ था, जो कि आपका 1924 में जो है ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपके पाकिस्तान के लाहौर में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसका भी जो आदर्श वाक्य है ये आपका गेट सेट प्ले जैसा ही था, यानी गेट सेट प्ले जो है ये आपका 1924 का जो ये आपका आदर्श वाक्य था। और इसी के आपका मिलता जुलता 37वां राष्ट्रीय खेल का जो आदर्श वाक्य रहा था ये आपका गेट सेट गोवा रहा था। तो गेट सेट गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे की शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा कि 37वें राष्ट्रीय खेल का जो है शुभंकर क्या रहा था। तो देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर यानी मोटो जो रहा था ना ये आपका मोगा रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर 36वें संस्करण की बात कर ले तो देखिए 36वां जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका 2022 में गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। और वो गुजरात के 6 शहर जो आप देख सकते हैं, हालांकि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हर बार अलग अलग पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान चलाने का जो है मुख्य कारण क्या था। आप देखे होंगे कि भारत में आपका 12 पंचवर्षीय योजना जो वो चलाई गई थी। तो एक ही पंचवर्षीय योजना से तो आपका काम चल जाता, लेकिन अलग अलग पंचवर्षीय योजना चलाने का मुख्य कारण क्या था ये जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका जो मुख्य कारण था ना ये देश की बदलती आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार जो है नीतियों का जो है ये आपका अद्यतन जो वो करना था। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित रविशंकर ने किस फिल्म में जो ये काम किया था या फिर संगीत दिया था। तो देखिए पंडित रविशंकर की बात कर ले तो ये जो आपके कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के लिए जो ये संगीत दिए थे। और उनकी अगर कुछ प्रमुख फिल्मों की बात कर ले तो ये जो आपके पथेर पंचाली हो गया, इसके अलावा ये जो आपका अपराजितो हो गया, इसके अलावा अपूर्व संसार हो गया और गांधी हो गया और गोदान, ये सभी में जो इन्होंने संगीत जो वो दिया है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया आप वो मत सुनिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि 2024 में जो है आपके ज्ञानेश कुमार जो है ना ये किस पद पर जो ये नियुक्त किए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 में ज्ञानेश कुमार जो है ना ये आपके चुनाव आयुक्त जो वो नियुक्त किए गए थे। तो चुनाव आयुक्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आपके जो है भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ये किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपके ज्ञानेश कुमार को ही जो ये आपका नियुक्त किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपका 2024 पूछा गया था, इसलिए 2024 में ज्ञानेश कुमार को जो है ना ये आपका चुनाव आयुक्त जो वो नियुक्त किया गया था। और
हाल ही में आपका मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे जो है ज्ञानेश कुमार को जब वो नियुक्त किया गया है तो 2024 का पूछा गया था, इसलिए चुनाव आयुक्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हरित क्रांति से आया था कि हरित क्रांति में जो है क्या क्या नकारात्मक प्रभाव जो वो देखने को मिल रहे थे। तो देखिए हरित क्रांति में जो है आपके कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी जो वो देखने को मिले थे, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता में जो है कमी देखने को मिला था। जैसे कि आपको पता है कि रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा इस्तेमाल से जो आपका मिट्टी की उर्वरता जो ये आपका कम हो गया था। इसके अलावा जल प्रदूषण भी जो ये आपका देखने को मिला था, क्योंकि सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी इस्तेमाल होने से भूजल स्तर जो ये आपका कम हुआ था और सतही जल को जो ये आपका दोहन जो है बढ़ा था, इसलिए जल प्रदूषण भी जो ये आपका देखने को मिला था हरित क्रांति के समय। वहीं अगर आर्थिक असमानता भी जो ये आपका देखने को मिला था। इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी आपका असर जो वो देखने को मिला था। पर्यावरणीय समस्याएं भी जो ये आपके देखने को मिले थे। इसके अलावा फसल उत्पादन पर भी जो आपका असर जो वो देखने को मिला था। अब फसल उत्पादन पर असर क्यों देखने को मिला था, क्योंकि लगातार एक ही फसल चक्र को अपनाने से जो है मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं ना, उसकी जो है कमी जो वो हो गई थी। इसके अलावा कृषि के लिए जमीन की कमी भी जो वो देखने को मिला था। तो इनमें से आपका जो भी नकारात्मक प्रभाव ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रहलाद जोशी जो है वर्तमान में किसके मंत्री हैं। तो देखिए प्रहलाद जोशी की बात करें तो ये आपके भारतीय एक राजनीतिज्ञ हैं जो कि आपके 2024 से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कोई एक आपका कलाकार का नाम दिया गया था, हालांकि वो सत्रिया नृत्य के ही प्रमुख कलाकार का नाम दे दिया गया था, लेकिन उस कलाकार का नाम जो है बच्चों को याद नहीं था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सत्रिया नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो देखिए गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु गंगात बोरा, मानिक बारबेन, भावानंद बारबेन, इसके अलावा सारोदी सैकिया, इंदिरा पीपी बोरा, अनीता शर्मा, मोरीराम दत्ता, डॉक्टर भूपेन हजारिका, इसके अलावा अन्वेषा महंत, इसके अलावा बापूराम बरबयान, अतई मानी राम, इसके अलावा जो है आपके डट्टा मुख्तियार बरबयान, गहन चंद्रा गोस्वामी, जीवेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चलिया, ललित चंद्रा नाथ ओझा, गोपीराम या फिर गुपीराम बर्गियन, रामेश्वर सैकिया, हरिचरण सैकिया, कोसी कांटा देवा गोस्वामी। इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सत्रिया नृत्य से है। तो इन्हीं में से आपका कोई एक नाम जो वो दिया गया होगा। तो इनमें से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका मैच द फॉलोइंग से आया था, जहां पर एक तरफ जो आपका योजना का नाम दे दिया गया था और एक तरफ जो उनका वर्ष जो वो दे दिया गया था। तो देखिए 4 योजनाओं का नाम दे दिया गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बच्चे द्वारा सिर्फ मुझे एक ही योजना जो वो मिल पाया है और एक ही योजना जो था ये आपका जवाहर रोजगार योजना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जवाहर रोजगार योजना है ना, ये आपका वर्ष 1989 में जो है राजीव गांधी सरकार के द्वारा जो इसे शुरू किया गया था। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे शुरू किया गया था, तो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, क्योंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये आपका 1985 से लेकर जो है 1990 तक रहा था। तो जवाहर रोजगार योजना में जो है 1989 जो वो सही मैचिंग होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में राज्य की मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जो ये आपके उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए भारत में राज्य के जो मंत्री परिषद होते हैं ना, ये राज्य के विधानसभा के प्रति जो है ये आपके उत्तरदायी होते हैं। तो विधानसभा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 में आपका कहा गया है कि इसमें मंत्री परिषद जो है ना ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में आपका संधि शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए संधि शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका विग्रह होता है। तो विग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अध्याय शब्द के जो है समानार्थी शब्द पूछा गया था। तो देखिए अध्याय शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है ना ये आपका खंड होता है, भाग होता है, सर्ग होता है, इसके अलावा स्कंद होता है, प्रकरण होता है, पाद, कांड, चैप्टर, इसके अलावा परिच्छेद और पर्व होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द आया था। तो देखिए तीक्ष्ण शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका कुंठित होता है। तो कुंठित आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर नदी का परिभाषित शब्द आया था। तो देखिए नदी का जो परिभाषित शब्द होता है ना, ये आपका सरिता होता है, तरंगिनी होता है, तटनी होता है, आपगा होता है, निम्नगा होता है, दरिया होता है, इसके अलावा निर्जनी होता है, वाहिनी होता है, शैवालिनी होता है और शैलजा होता है। तो ये आपके नदी के जो है परिभाषित शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा जो ये क्वेश्चन जो वो भेजे गए हैं, इन्होंने बोला था कि नाम ले लेना, तो इन्हीं के द्वारा जो वो क्वेश्चन जो वो भेजे गए थे, तो इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद भी कहता हूं। इसके अलावा जो है ऋषि मुनि वाला जो है आपका गद्यांश जो वो पूछा गया था। और एक प्रश्न आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में शिशु का आपका जो है ग्रामीण और शहरी, मैं आपको क्वेश्चन पूरा लिख के बता देता हूँ, ठीक है। 2020 में आपका जो है ग्रामीण और शहरी जन्म और मृत्यु दर का अंतर जो वो पूछा गया था। तो देखिए अगर 2020 के ग्रामीण और शहरी का अगर जन्म दर के अंतर की अगर मैं बात कर लूँ, यानी मृत्यु दर के अंतर की मैं अगर बात कर लूँ, तो देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 2019 में जो आपका 30 प्रति 1000 जीवित जन्मों में से वर्ष 2020 में जो है आपका प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जो है 2 अंकों की गिरावट जो वो दर्ज की गई थी। और जो वार्षिक गिरावट जो दर्ज किया गया था ना, ये आपका ऑलमोस्ट आपका 6.7% जो ये आपका वार्षिक गिरावट जो वो दर्ज किया गया था। जिसमें ग्रामीण और शहरी के अगर अंतर की बात कर ले तो ये आपका 12 अंकों का रहा था, जहाँ पर शहरी की बात कर ले तो ये आपका शहरी का 19 अंक रहा था और ग्रामीण का जो ये आपका 31 तक जो ये आपका सीमित हो गया था। और इसी का अगर आप अंतर निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका 12 जो वो निकल कर आएगा। तो ऑप्शन में आपका किस प्रकार से दिया गया था, 6.7 दिया गया था या फिर 12 अंक दिया गया था, तो जिस प्रकार से भी आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा छिन्न शब्द का जो आपका विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए छिन्न शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका पुष्ट होता है, तो पुष्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये आप देख सकते हैं कि बच्चे आज जो है बहुत कम क्वेश्चन भेज पा रहे थे। सत्रिया का कलाकार से आपका प्रश्न देखने को मिला था, क्या कलाकार का नाम था ये भी प्रश्न जो है बच्चे नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपका एक मैथ्स के अगर क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो देखिए मैथ्स में मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि डेटा जो आपका चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो आपका इसी प्रकार से जो वो पूछा गया था। तो जो भी एग्जाम देकर आए होंगे या फिर आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, तो आप देख लीजिए कि मैथ के किस प्रकार से प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक प्रश्न आपका था कि अक्षय कुमार ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल जो है 84,000 रुपये जमा किए, ताकि 18 साल की उम्र में जो है उन्हें बराबर रकम जो है मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो अक्षय कुमार ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर जो है कितनी राशि जो है ये जमा की थी। तो छोटी बेटी की राशि के बारे में जो ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि डेटा जो आपका चेंज हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के आपका मैथ्स का क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में ही बच्चों का जो है टाइम ज़्यादा चला जाएगा और ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिंग भी प्रश्न है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो एक प्रश्न आपका था कि 27 वर्ष और 25 वर्ष 2 भाइयों में ये जो आपका 16,820 की राशि विभाजित की जाती है, उन्होंने अपनी राशि का 5% जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार का निवेश किया। 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर बराबर राशि मिलेगी, तो बड़े भाई का हिस्सा जो है ये कितना है। इस प्रकार से भी आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। हालांकि मैं फिर आपको बता दूं कि आपका डेटा जो वो चेंज है, लेकिन इस प्रकार के आपके मैथ्स के प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपका था कि एक नाव जो है 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा और 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। यह 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। तो शांत जल में नाव की जो चाल है ना, यह आपका कितना होगा। तो इस प्रकार से भी आपका मैथ्स का प्रश्न जो वो देखने को मिला था। फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि डेटा आपका चेंज हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के मैथ के प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, आप क्वेश्चन जो है मेरे टेलीग्राम पे जो है ज़रूर भेजा कीजिए। जैसे आपके बच्चे मदद कर रहे हैं, तो आप भी एग्ज़ाम होने के बाद आप उन बच्चों का जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, तो उनका भी जो है मदद ज़रूर किया कीजिए। और टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है अपने क्वेश्चन जो वो ज़रूर सेंड किया कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।